कपिपति बेगी बुलायु आए यूथ यूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ। सियापति रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गरजने लगे। राम जी ने सब वानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखा। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछयूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। फिर तो राम जी की कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हैं। तब राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान शकुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बह देहि, फरक उबाम अंग कहि देहि। जिनका जस कहना मंगलमय है, उनके पयान में शकुन होना यह एक नीति है। प्रभु का पयान करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जोई जोई सगुन जान की ही होई, सगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बरन पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जो सगुन जानकी जी को हुए, वही असगुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। अपार बानर और ऋछ गरजने लगे। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरि नाद भालु कपि गरजहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। नख ही जिनके आयुध हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले, आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने वाले भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिघाड़ने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष दिन कर सोम सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन्ह धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा मन में प्रसन्नता हुई, देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट बानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं, महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। सही सक न भारे अपार, यही पति बार बार बिमोहई। गहि दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचि पयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्पराज, सुलिखत अबिचल पावनी। उस वानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कछुए के कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ाते। रेखा बन जाती। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए के पीठ के को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस की प्रशस्ति लिख रहे हैं। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, विपुल भालु कपिवीर। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत से रीछ और बंदर वीर बानर फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहि असंका, सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा।
वहाँ लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए थे। लंका ने 2 घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जासु दूत बल बरन न जाई, तिहि आए पुर कवनि भलाई। तिन्ह तिन्ह सन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिनके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उनके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञान हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। बिहस जोरी कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहायत ही हित धरहु। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से बैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत की करनी, श्रवण ही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे। क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता के बिना दिए शिव और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। राम बान यही गनस सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस तन तब लगी, जतन करहु तज टेक। सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान है। जब तक न ग्रसे तब तक हठ छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर राम जी से मिलो। पवन सुत सठता की वाणी, पवन सुनत सठता की वाणी। बिहसा जगत विदित अभिमानी। अभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल माहि अमंगल राचा। जो आवै मरकट कटकटाई, यही विचार निशाचर खाई। मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल रचती है, परंतु बंदरों की यदि सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे। कपिहि बिरलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी भय कर बड़ हासा। अस कही बिहसी ताहि उरे आई, चले सभा ममता अधिकाई। जिनके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करते हो, यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। जास सभा खबरी यस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई है। बूझे सी सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्ट करी रहु। जितहु सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। तब रावण मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनते ही वे हंसे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और वानर किस गिनती में हैं। सचित वैद्य गुरु तिनी, जो प्रिय बोलहि भयास। राजधर्म तन तिनि कर, होय बेगी कर नास। सियापति रामचंद्र की जय।
मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहे तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कह बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुना सुनाकर स्तुति कर रहे हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आ गए और भाइयों के चरणों में मस्तक नवाए। पुनि सिर नाय पैठि निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछहु मुहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर यह बोले, हे कृपालु, जो मुझसे बात पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहहु कल्याणा, सुजन सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी चंदा की नाई। जो अपना कल्याण, संसार में सुंदर कृति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हो तो हे गोसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोयु, अल्प लोभ भल कह न कोयु। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ न रख कर पंथ। सब तजी श्री रघुवीर पद, भजहु कही सद ग्रंथ। सियापति रामचंद्र की जय। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। श्री सियापति रामचंद्र की जय। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हम अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, श्री राम जी राजा नहीं हैं, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा, अनामय अज, भगवान, व्यापक, आदि, अनादि और अनंत हैं। गे दिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। मन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। उन कृपा सिंधु ने गौ, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद व देवताओं और धर्म के रक्षक हैं। ताहि बैर तज नाइये माथा, परनता हृदय भंजन रघुनाथा। कबहु नाथ प्रभु कहबै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। उनसे बैर त्याग कर सिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परमश ने श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। चरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। तासु नाम त्रैत्रापन सावान, सोई प्रभु प्रकट समुझिए जिए रावण। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिससे विश्व द्रोह का भी पाप लगा हो उसे भी शरणागत होने पर ही त्यागते हैं। वे रावण, हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हैं। बार बार पद लागहु, विनय करो दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियापति रामचंद्र की जय।
हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो।